हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मोस्ट एंड मोर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जो कि लास्ट वीक रिलीज हुई है। ये हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले सिर्फ 2 एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये पॉलिसी ऑन पेपर बहुत अच्छी है और इसके थ्रू एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इसका मेन फोकस साइंटिफिक अप्रोच से स्टूडेंट को पढ़ाने का है और इस पॉलिसी से हमारा एम है इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है पैनल ऑफ एक्सपर्ट लेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने। तो टाइमलाइन अगर आप देखें तो 1968 में हमारी पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। 1986 में हमारी दूसरी नेशनल पॉलिसी आई अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट। फिर 1992 में इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। In 2014, BJP in their manifesto mentioned about new education policy, and after winning election, the then education minister Smriti Irani made a committee to draw draft. 2016 में एक कमेटी बनाई गई, Committee for Evolution of the New Education Policy under chairmanship of late Shri TSR Subramaniam. एक और कमेटी बनाई गई under the chairmanship of Dr. K. Kasturirangan. In 2019, this committee submitted its draft. इसके अलावा सजेशंस भी मांगे गए और 2 लाख के अराउंड सजेशंस आए और लास्ट वीक इस पॉलिसी को रिलीज किया गया। इस पॉलिसी के मेन जो कोर एरियाज हैं वो है कोर एसेंशियल्स, मेन कोर एसेंशियल्स पे फोकस करना, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और चौथा इंटरएक्टिव लर्निंग। अगर हम इसके सेलिएंट फीचर्स देखते हैं तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। दूसरा जो हम सबसे बड़ा चेंज है, जो एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम था उसको अब चेंज कर दिया गया है विद 5+3+3+4 सिस्टम्स। तीसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक का यूनिवर्सलाइजेशन होगा विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन स्कूल एट सेवरल लेवल्स। तो ये जो टारगेट है उसे अचीव करना है 2030 तक। चौथा है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी हर रेगुलेशन के लिए और एक्रेडिशन के लिए सबके लिए अलग अलग कमीशन है, उन सबको हटा के सबको एक में मर्ज कर दिया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में। चौथा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? इट इज अ डिजी लॉकर जिसमें आपके क्रेडिट स्टोर होंगे और आप इसे फर्दर स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। पांचवा है आपकी जो एमफिल है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि अब आप सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एमफिल। अब आपके स्कूल एजुकेशन में क्या चेंज किया गया है? जैसे अभी हमने मेंशन किया था यहाँ पे कि जो एग्जिस्टिंग 10+2 सिस्टम था अभी तक, उसकी जगह अब आ गया है 5+3+3+4 सिस्टम। तो ये क्या सिस्टम है? इसको हम एग्जिस्टिंग के साथ कंपेयर करके देखते हैं। पहले जो फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक में क्या होता था, हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और लास्ट जो 2 ईयर थे उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करते थे और उसे पढ़ते थे। अब इसे चेंज कर दिया गया है विद 5+3+3+4। तो जो स्टार्टिंग का 5 है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जिसके अंदर 3 साल का आपका प्री प्राइमरी स्कूलिंग होगी और फिर 2 साल के आपके फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। फिर 3 साल की आपकी होगी प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक। फिर क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक आपकी होगी मिडिल स्टेज, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और फिर 9th से लेके 12th तक में
वो आपका होगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज करेंगे। और अभी तक क्या होता था कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना है तो आपके पास तीन ही ऑप्शन होते थे, या तो साइंस, या आर्ट्स, या कॉमर्स। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपको फिजिक्स पसंद है और आपको हिस्ट्री भी पसंद है तो आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं। दूसरा है कोडिंग। क्लास 6 से कोडिंग को करिकुलम का पार्ट बना दिया गया है, यानी कि अब बच्चे क्लास 6 से कोडिंग सीखेंगे। रीजनल लैंग्वेज, क्लास 5th तक और प्रेफरेबली क्लास 8th तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग, होम लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज कर दिया गया है। क्लास 10th और क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसे थोड़ा आसान कर दिया गया है। अब ये एग्जाम 2 बार होंगे और बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन, 10 बैगलेस डेज होंगे स्कूल के अंदर और वहां पे आपको वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, यानी कि जैसे कारपेंट्री स्किल्स हो गई, पॉटरी स्किल्स हो गई, आर्टिस्टिक स्किल्स हो गई, ये सब आपको सिखाए जाएंगे। इनफॉर्मल इंटर्नशिप बेसिकली। देखते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जैसे स्कूल सिस्टम के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया गया है, उसी तरह बैचलर्स डिग्री में भी अब आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। दूसरा है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम। इसमें क्या होगा कि आपको मल्टी एग्जिट ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहले क्या होता था, जैसे आप फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर रहे हैं या आप सेकेंड ईयर में एग्जिट कर रहे हैं तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, आप 12th पास ही माने जाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आप 1 साल बाद एग्जिट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 2 साल बाद एग्जिट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप इसे कंटिन्यू रखते हैं तो आपको डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन फिर 1 साल का हो जाएगा अगर आपके पास रिसर्च सर्टिफिकेट है तो। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, बाय 2040 जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं सिंगल स्ट्रीम वाले लाइक IITs, IIMs, इनको भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। कैसे कि IITs जो अब तक इंजीनियरिंग की डिग्री देते थे वो अब आर्ट्स, कॉमर्स इनकी भी डिग्री दिया करेंगे। सेम विद IIMs बाय 2040। पेविंग द वे फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं वो अब इंडिया के अंदर ऑपरेट कर सकती हैं, उन्हें भी परमिशन मिल गया। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो साल में 2 बार कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कराएगी। ये उन लोगों के लिए जो 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे वो ये एग्जाम दे सकते हैं और इसके थ्रू उन्हें कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। फिर है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाकी सारे जो रेगुलेटिंग बॉडीज हैं उनको हटा के अब सिंगल रेगुलेटिंग बॉडी बना दी जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। It will be set up as single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education. इसके 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग and National Accreditation Council for Accreditation. Accreditation basically grading system. दूसरे चेंजेस कौन कौन से, एक फोरम बनाया गया है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। दूसरा है एक एपिक्स बॉडी बनाई गई है रिसर्च के लिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। It will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education. फिर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया गया, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये बनाया गया है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए। चौथा है 6% ऑफ GDP। अभी तक 2019 के बजट तक
हम 4.6 ऑफ टोटल जीडीपी एजुकेशन में स्पेंड कर रहे थे, अब उसे इंक्रीज करके 6% कर दिया गया है। नो एफिलिएशन, अब जो कॉलेज के एफिलिएशन का सिस्टम है उसे आने वाले 15 ईयर्स के अंदर फेज आउट कर दिया जाएगा और कॉलेज को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी खत्म कर दिया जाएगा। फिर एक जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए गए हैं टू इंश्योर एजुकेशन फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। फिर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये भी सेटअप करने की बात हुई है इसी पॉलिसी के अंडर बाय एमएचआरडी। क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो स्टेट्स विल प्रिपेयर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025। अगर हम कंक्लूड करते हैं, it is a progressive shift towards a more scientific approach to education. ऑन पेपर ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर इसे ट्रू विजन में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो द न्यू स्ट्रक्चर कैन ब्रिंग इंडिया एट पार विद द लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।